सच्ची मित्रता। गुरु संदीपन के आश्रम में बहुत से छात्र पढ़ते थे। उनमें 2 छात्र पक्के मित्र थे। एक का नाम कृष्ण और दूसरे का नाम सुदामा था। शिक्षा समाप्त करके जब वे दोनों अपने अपने घर लौटे तो कृष्ण तो द्वारिका के राजा हो गए, पर सुदामा गरीब ब्राह्मण ही रहे। वे पूजा पाठ का काम करके अपने परिवार का पेट पालने लगे। सुदामा इतने गरीब थे कि कभी-कभी कोई काम न मिलने के कारण उनके परिवार को भूखा भी रहना पड़ता था। एक दिन बच्चों को भूखा देखकर सुदामा की पत्नी ने कहा, तुम द्वारिका जाकर अपने मित्र कृष्ण से क्यों नहीं मिलते? वे तो राजा हैं, तुम्हें गरीबी में देखकर अवश्य कुछ सहायता करेंगी। सुदामा को यह बात तो अच्छी लगी, पर वे गरीब होने के कारण राजा के दरबार में जाने में संकोच करने लगे। पत्नी ने कहा, मित्रों के बीच में अमीरी गरीबी नहीं होती। पाठशाला में पढ़ते समय क्या तुम और वे अमीरी गरीबी का भेद करते थे? नहीं, पाठशाला में तो सभी बच्चे समान थे, पर अब वे राजा हैं, भला मुझ गरीब से क्यों मिलेंगे? सुदामा ने कहा, जाकर तो देखो, सच्चा मित्र सदा अपने मित्र से मिलता है। ये लो, इस पोटली में थोड़े से चावल हैं, इन्हें अपने मित्र कृष्ण को दे देना। पत्नी ने कहा। सुदामा द्वारिका चल पड़े। कई दिन के बाद वे द्वारिका पहुंचे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, पैरों में चप्पलें भी नहीं थी। द्वारपाल से उन्होंने राजा कृष्ण से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने गरीब ब्राह्मण को देखा और हंसकर कहा, राजा कृष्ण से भला तुम कैसे मिलोगे? सुदामा बोले, बस एक बार उनसे जाकर कहो कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल चला गया। सुदामा, कृष्ण ने सुना तो वे नंगे पांव ही द्वार तक दौड़े चले आए। उन्होंने मित्र को गले से लगाया, अपने आसन पर बैठाकर सुदामा के पैर धोए और रोते हुए कहा, सुदामा, तुम इतने गरीबी के दिन काटते रहे, कभी मुझे याद किया होता? सुदामा भी रो पड़े। कृष्ण ने उन्हें नए वस्त्र पहनने को दिए और उनके चावल लेकर फांकने लगे। फिर दोनों मित्रों ने भोजन किया। कई दिन बीत गए। अब सुदामा ने घर लौटने को कहा। कृष्ण ने एक रथ में बैठकर उन्हें वापस भेज दिया। सुदामा रास्ते में सोचने लगे, मैंने तो उनसे कुछ नहीं मांगा, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं दिया, अब मैं पत्नी से क्या कहूँगा? चलते चलते उनका घर आ गया। सुदामा ने देखा उनकी झोपड़ी वहां नहीं थी। एक बड़े महल में सुंदर कीमती वस्त्र पहने उनकी पत्नी और बच्चे थे। घर अन्न धन से भरा पड़ा था। सुदामा हंसे और मन ही मन बोले, कृष्ण, तुम धन्य हो, बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। मित्र हो तो ऐसा।